अक्सर जब युवा कोर्ट मैरिज करते हैं तो उस कोर्ट मैरिज में पूछा जाता है कि क्या सर आर्य समाज में की गई शादी मान्य है। दूसरा सवाल यह होता है कि क्या सर आर्य समाज में की गई आर्य समाज में की गई शादी का सर्टिफिकेट क्या हर जगह मान्य होता है। और मुख्य रूप से सवाल यह है कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, जो न केवल भारत अपितु विदेशों के अंदर भी मान्य है। आज इसी टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे, तो बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में कोई भी कानूनी सवाल और आप उन सवालों का जवाब हमसे चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर करीब 2000 से अधिक वीडियो पोस्ट है। आपके हर सवाल का जवाब हमारे चैनल पे मौजूद है। इसके बाद भी यदि कोई सवाल है आपका जिस मैटर में आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो निवेदन करूंगा डायरेक्ट कॉल न करें, केवल कॉल बुक का टेक्स्ट मैसेज करें। आपको हमारी तरफ से मैसेज आएगा और आपकी कॉल बुक हो जाएगी, और हमारी तरफ से ही कॉल आएगा, तो कृपया अनावश्यक कॉल बिल्कुल भी नहीं करें। अब बात कर रहे हैं उसी टॉपिक की कि क्या आर्य समाज मंदिर का विवाह मान्य है। आर्य समाज मंदिर का विवाह मान्य है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कई हाई कोर्ट्स ने आर्य समाज मंदिर के विवाह के संदर्भ में कई प्रश्न उठाए हैं और अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। यदि आप आर्य समाज मंदिर से विवाह करते हैं तो भले ही आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन आप उस सर्टिफिकेट को पूर्ण न मानते हुए आप ऑथराइज्ड मैरिज रजिस्ट्रार से मैरिज सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त करें, जिसे कि ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन होता है और जिसकी कि हार्ड कॉपी भी मिलती है। तो कभी भी ये ध्यान रखें, यदि आप आर्य समाज मंदिर में शादी कर रहे हैं तो मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी जरूर ले। केवल आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट पे भरोसा करके न बैठे, क्योंकि कानूनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सर आर्य समाज मंदिर में की गई शादी से जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, क्या वह हर जगह मान्य है? नहीं, केवल आपको कुछ कानूनी अड़चनों से बचाने में वह अपनी एक छोटी सी भूमिका निभा सकता है। लेकिन जहां भी आपके गवर्नमेंट मैटर में, आपके प्राइवेट सेक्टर मैटर में, आपके पासपोर्ट में, इमिग्रेशन वीजा में, जहां भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, यदि वहां आप आर्य समाज का मंदिर का सर्टिफिकेट यूज करोगे तो उसे एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद भी आपको अधिकृत मैरिज रजिस्ट्रार जिस स्टेट का है और जिस संबंधित जुडिशियल क्षेत्र का है, उस क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट का, मैरिज रजिस्ट्रार का आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अब दूसरी बात यह हो गई, ऐसा कौन सा मैरिज सर्टिफिकेट है जो न केवल राजस्थान अपितु भारत अपितु विदेशों के अंदर भी मान्य है। तो साथियों, विधिवत तरीके से किए गए मंदिर विवाह का मैरिज रजिस्ट्रार को ऑनलाइन आवेदन करके मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश होके सारे एफिडेविट और सारे साक्ष्य देने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसपे मैरिज रजिस्ट्रार के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, जिसको कि ऑनलाइन भी जनरेट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आरटीआई के अंदर भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। वही मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा जो जीवन में आपको तनाव नहीं देगा और जीवन के सारे तनावों से आपको मुक्ति देगा। उस शादी करने के बाद यदि लड़की अपने बयान बदल दे, घर वाले कोई भी एफआईआर दर्ज कराए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप डायरेक्ट एसपी के माध्यम से या हाईकोर्ट के माध्यम से प्रोटेक्शन की गुहार लगाते हैं, तो उसके लिए भी आपको उस सर्टिफिकेट की जरूरत
पड़ती है। इसलिए जब भी शादी करें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अपने वकील साहब से कि ऑनलाइन जनरेट कर सकता हूं, क्या उसकी हार्ड कॉपी मिलेगी, क्या उस पर डिजिटल सिग्नेचर होंगे, क्या वो ओटीपी लेगा, क्या ऑनलाइन अप्लाई होगा, क्या रजिस्ट्रार के सामने व्यक्तिशः प्रस्तुत होना पड़ेगा। यदि इन सारे सवालों का पॉजिटिवली जवाब मिले तो मान के चलिएगा कि एक लीगल काम हो रहा है, क्योंकि कोर्ट मैरिज के फ्रॉड में आपको कभी नहीं फंसना चाहिए। और दूसरी बात कहूंगा कि राजस्थान के युवाओं को बाहर मेट्रो सिटीज में जाकर कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं दो नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर बाहर के शहरों में जाने के साथ युवाओं के साथ धोखा हुआ है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं हुई है। तो इन प्रकार की चीजों से आपको बचना चाहिए और शादी आपको संभाग लेवल पे करनी चाहिए, चाहे आप जोधपुर संभाग करो, जयपुर संभाग करो, आप उदयपुर संभाग, जहां पर भी आप उचित माने वहां पे एक अच्छे एडवोकेट से मिलकर टेबल मीटिंग करके एक लंबी चौड़ी बातचीत करके आपको अपने सारे सवालों के समाधान लेने चाहिए। उसके बाद ही कोर्ट मैरिज का डिसीजन करना चाहिए। इसी प्रकार के लीगल अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।